अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सईद भाई बोल रहे हैं? सईद भाई बोल रहे हैं? मालवाड़ी में बैठ के वटाना खाने का टाइम हो गया तेरा। वहाँ बैठ के खा, मसले मसाइल के लिए फोन मत मार। अरे सईद देवबंदर बोल रहे हो? यार कैसे हंसते हो, पता ही नहीं, मतलब कंफ्यूज हो जाता है। कोई औरत हंस रही है या कोई किन्नर हंस रहा है? अहले हदीसों की नाक अच्छा ये बता दो, चारों इमाम बरहक हैं मेरी ऑडियो जो और है एक इमाम की तकलीफ वाजिब है, तो ये वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया? अहले हदीसों की नाक कट रही है तेरी ऑडियो के। जी, तुम्हारी नाक कटी है तभी नाक से बोलते हो, मालूम है। तुम ये बताओ, चारों इमाम बरहक हैं और एक इमाम की तकलीफ वाजिब है, तो ये वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया? अरे मूंगफली बताओ ना जल्दी यार। चड्डी बनियान पहन के। हाँ, मूंगफली चड्डी बनियान तक तुम्हारी उतरेगी, परेशान ना हो। जल्दी भाई तकलीफ का हुक्म बता दो। घूमते ऐसी सिंगदाना बेचते। अरे तकलीफ का हुक्म बता दो मेरे भाई, तकलीफ से इतनी तकलीफ क्यों है? सईद देवबंदी भाई, आप मुझे फोन मार रहे। आप इतना डरते क्यों अप्पू खान से? अरे ऐसे पपलू लोग मुझे फोन मार रहे। अप्पू खान से क्यों डरते हो, इतना क्यों भागते हो? लोग बोलते हैं बात कर लो इल्मी अंदाज में, इतना वसी है कि इल्मी अंदाज में बात कर लो ना। तकलीफ का हुक्म साबित कर दो कुरान हदीस से। करने के लिए मुझे अरे इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह से तकलीफ साबित कर दो। तुम कुरान हदीस तो दूर की बात है, तुम अपने इमाम से तकलीफ का हुक्म साबित कर दो। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने कब कहा कि मेरे जाने के बाद हनफी बनना? अरे असाबत यार तू बता यार जल्दी। भाई ज्यादा ना हंसो, हमें मालूम है दुबुर में तुम्हारी डंडा फंस गया है, उसको निकाल लो, हंसी बंद हो जाएगी, परेशान मत हो। हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है, हमें पता है, तुम्हारी तकलीफ का एहसास है हमें। जो भी तकलीफ करता है उसको तकलीफ हो जाती है। मुझे फोन मार रहा है, बोले तकलीफ यार बहुत हद हो गई यार, मतलब तकलीफ से इतनी तकलीफ है तुम्हें। भाई ये बताओ तुम्हें, भाई तुम तकलीफ के कायल हो या तकलीफ के कायल हो? मजा आता है क्या? भाई तुम तकलीफ के कायल हो या तकलीफ के कायल हो? तेरे एरिया में भाई ये बताओ, जल्दी बताओ। बोले यार अप्पू को बुलाना भाई, जल्दी बताओ यार। सही से बंदा भाई, आपको क्या एक तो यार तुम नाक से बोलते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, थोड़ा जोर से बोला करो। और नाश्ते में घोड़े वाले चने खाया करो, ठीक है? बादाम की तो औकात नहीं है तुम्हारी। अरे कितना हंसते हो किन्नरों की तरह यार। बोले मेरे भाई यहाँ पे यूपी में हिजड़ों की कमी हो गई है, आ जाओ भर्ती करवा दें तुमको। चलो मुझे पता यार चल गया कैसे देवबंदर हो, कौन से हो। खाली दिमाग है देवबंद वाले, कमी हो गई, खाली दिमाग है देवबंद वाले। बोले हमारी यार इल्मी अंदाज में बात करते नहीं हो, जब फोन करते हैं कोई उर्मी बात करने के लिए तो तुम लोग के एकदम दौरा पड़ जाता है, जिन जाग जाता है। जल्दी बताओ ना मेरे भाई, तकलीफ का हुक्म अपने इमाम से साबित कर पाओगे या नहीं? भाई हंस लो आराम से। अच्छा हॉर्न भी बजने लगा तुम्हारी ऊपर से, इतना खौफ हो गया हदीस होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अहले हदीस के फोन आने से सईद देवबंदर की पूंगी बच गई, बेचारे का हॉर्न बच गया। हद हो गई यार। एक बार ऐसा तो बोल। अच्छा सईद ये बता, बचपन से तू पागल है या देवबंदी बनने के बाद पागल हुआ है? मैं उठा के पटक देंगे। भाई तू बचपन से पागल है या तू ये डायलॉग तू हंसी बनने के बाद पागल हुआ है? एक बार ऐसा बोलना हो तो मैं उठा के पटक देंगे। अच्छा ये बता दे फटाफट, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने अपनी तकलीफ का हुक्म कर दिया। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने ये कब कहा कि हनफी बन जाना? अरे भाई अबे किससे पूछ के हनफी बने? तुम्हारी अम्मा दीन दहेज पे लेके आई थी जो अपनी मर्जी से हनफी बन जाओगे? अब हर अल्लाह के नबी सीधा रास्ता छोड़ के गए, कुरान हदीस का रास्ता छोड़ के गए, बीच में हनफी मसलक तुमने कहाँ से घसोड़ दिया? हनफी बनने का हुक्म तुमको किसने दिया? कार्टून नेटवर्क। अरे हनफी बनने का हुक्म किसने दिया? अरे सईद कार्टून भाई जल्दी बता दे, तकलीफ से तेरे को इतनी तकलीफ क्यों है? ऐसे लोगों के लिए दिन भर तकलीफ चिल्लाते रहते हो, और जब तकलीफ के ऊपर सवाल करते हैं तो तकलीफ से तुमको तकलीफ हो जाती है। इतनी तकलीफ से अगर तकलीफ है तो तकलीफ छोड़ क्यों नहीं देते हो? मुझे अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी कलम से लिखा है, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह गैर मुकल्लिद थे, खुद एक गैर मुकल्लिद की तकलीफ करते हो और गैर मुकल्लिदों
लोगों को गालियां अबे तू देते एक हो, काम कर, यानी कि एक तुम शाम का सबसे टाइम- तुम्हारी शाम सबसे का पहले टाइम गाली होने तुम्हारे वाला है, इमाम अबू चाइनीज हनीफा की गाड़ी रहमतुल्लाह को साफ कर। पहुंच जाती है। शर्म आनी अरे चाहिए मेरे यार भाई, तुम्हें। चाइनीज की गाड़ी सिर्फ पे औरतों जब की तरह बर्तन हंसते रहते हो, मांज, बिना सारे मुहर्रम पब्लिक के आते मातम होंगे। कर रहे हो, चूड़ियां फोड़ रहे हो। हद है एक यार। मजाक तो जल्दी बताओ मेरे भाई, ऑडियो के नीचे तकलीद टेक्स्ट का मत लिख हुक्म रहा। कब दिया इमाम अबू हनीफा ने? अच्छा, ऑडियो के नीचे तुम्हारे अपनी इमाम जान साहब बचाने ने लंबा सा किस्सा कहानी तकलीद का मत लिख हुक्म रहा। कब दिया? भाई बिना हुक्म वाला अमल करके क्या साबित करना चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि तकलीद का हुक्म इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कभी नहीं दिया। ये तकलीद बाद में एक बिदअत थी जो चालू हो गई। लोगों ने तकलीद को जबरदस्ती अपने ऊपर वाजिब कर लिया। आदमी बोलता है आलिम को फोन भाई ये बताना जल्दी, हम लोग की नाक कटाता है। जल्दी बता दे यार। नाक कटवा दी तूने सारी देवबंदियों की, तकलीद का हुक्म नहीं साबित कर पाया। एक कीड़ा जो सही दो बंदर जो अहले हदीस आलिमों से पीट पीट के बेचारे का बुरा हाल हो गया है, अब अफ्फू खान ने भी उसकी धुलाई कर दी। हद हो गई यार। बेचारा हंस रहा है, बेचारा हंसी के बहाने अपनी जिहालत को छुपा रहा है। तकलीद का हुक्म नहीं साबित कर पा रहा है। अच्छा ये बता दे, फारसी में अजान देना आता है? चल फारसी में अजान दे के बता। तेरी दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 58 पे लिखा हुआ है, अगर कोई फारसी में अजान दे तो अजान देना जायज है, दुरुस्त है, अगर लोग समझ ले कि अजान हुई है तो। चल फारसी में अजान दे के बता। चल बेटा नाक से फारसी में अजान दे के बता। हाँ, लोग ऑडियो में सुनेंगे कि सईद देवबंदी ने हनफी फिका पे अमल करके फारसी में अजान दिया। चल फारसी में अजान दे। भागना नहीं, भागना फारसी में अजान